Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of SST, and today is 10 of our SST. So we do work in our SST book. Let's see what is our work in today's our class. डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है द साउथर्न प्लेट्यू एंड आइलैंड। ये चैप्टर हमने लास्ट क्लास में हाफ स्टडी किया था। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो हाफ स्टडी किया था उसको देखिए। हमने साउथर्न प्लेट्यू की लोकेशन पढ़ी थी कि कहाँ लोकेशन है, इसकी साइज और शेप पढ़ी थी। उसके बाद में आज हम करेंगे आगे जो साउथर्न प्लेट्यू में आने वाले स्टेट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने साउथर्न प्लेट्यू को बनाने वाले दो जो मेन वैलीज थी उनके बारे में पढ़ा था, यानी दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। वो थे द सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। आज हमारा रहेगा फीचर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू। साउथर्न प्लेट्यू में आने वाले स्टेट्स के फीचर्स देखेंगे, यानी साउथर्न प्लेट्यू में कौन से स्टेट आते हैं उनकी फीचर्स हम देखेंगे। तो देखिए, लेट्स नो अबाउट द फीचर्स ऑफ सम ऑफ द मेन स्टेट ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू। यहाँ हम कुछ स्टेट हैं जो साउथर्न प्लेट्यू के अंडर में आते हैं, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा तेलंगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल तेलंगाना की लोकेशन देखिए, बॉर्डर्ड बाई महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ इन द नॉर्थ में तेलंगाना जो है नॉर्थ में तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। कर्नाटका इन वेस्ट और कर्नाटका से वेस्ट में कर्नाटका से घिरा हुआ है। आंध्र प्रदेश इन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, और साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में किससे घिरा हुआ है? आंध्र प्रदेश से। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से तो नॉर्थ में घिरा हुआ है, यानी इसके नॉर्थ साइड में तो कौन है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, और वेस्ट साइड में इसकी कर्नाटका, और साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में इसके है आंध्र प्रदेश। आगे है क्लाइमेट। अब देखेंगे हम तेलंगाना का क्लाइमेट। हॉट एंड ड्राई सेमी एरिड एरिया, माइल्ड एंड ड्राई विंटर, एवरेज हाई टेम्परेचर इन समर एंड एवरेज रेनफॉल। यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई, ज़्यादा गर्मी वाला मौसम है, और यहाँ का जो वातावरण है कैसा है? सूखा है, गर्मियों वाला मौसम है, और यहाँ एवरेज टेम्परेचर रहता है। समर में क्या होता है? एवरेज बारिश होती है, ना तो ज़्यादा बारिश होती ना ही कम। एवरेज बारिश जो होती है वो समर्स में होती है, और सर्दियाँ जो हैं वो काफ़ी गर्म और सूखी होती है, और काफ़ी एरिड यानी हवा वाली सर्दियाँ होती हैं। अब देखिए इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था देखिए। एग्रीकल्चर बेस्ड, राइस मेन फूड क्रॉप, अदर क्रॉप्स कॉटन, शुगर कैन, मैंगो एंड टोबैको, सनफ्लावर एंड पीनट्स गेंड रिसेंट मोमेंटम। यहाँ की इकोनॉमी, यानी कि यहाँ जो स्टेट है यानी कि तेलंगाना जो है, वहाँ के लोगों का जो मेन वर्क है, ऑक्यूपेशन है, वो एग्रीकल्चरल, यानी यहाँ के लोगों का आय का प्रमुख साधन क्या है? पैसों का जो मेन सोर्स है वो क्या है? एग्रीकल्चर। और यहाँ चावल जो है इनकी मेन फसल है, मेन क्रॉप कौन सी है? चावल। और उसके अलावा कॉटन, शुगर केन, मैंगो, तंबाकू, सनफ्लावर और पीनट्स, ये यहाँ उगाई जाती है, या इनसे इनको आय आमदनी होती है। आगे है लैंग्वेज। यहाँ की लैंग्वेज देखिए, तेलुगु एंड उर्दू। तेलंगाना में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो है तेलुगु और उर्दू। टूरिस्ट पैलेसेस। अब देखिए यहाँ टूरिस्ट पैलेसेस देखिए कौन से हैं? सालार जंग म्यूजियम, चार मीनार, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, फलकनुमा पैलेस, थाउजेंड्स पिलर टेम्पल्स, भद्रांचल टेम्पल एंड मेडाक चर्च। तो ये यहाँ के मेन टूरिस्ट पैलेसेस है जहाँ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और अट्रैक्शन के मेन पॉइंट्स हैं। फिर देखिए मेन सिटीज, मुख्य शहर वारांगल, सिकंदराबाद, करीमनगर, निजामाबाद एंड हैदराबाद। ये मेन शहर है कहाँ के? तेलंगाना के। आगे है फेस्टिवल्स। अब यहाँ त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं वो देखिए। उगादी, विजयादशमी, मकर संक्रांति, गुरु पर्व, दीपावली, हनुमान जयंती, बोनालू एंड बकरीद, ये यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं। स्पेशल फीचर्स वो होते हैं जो यहाँ बाकी स्टेट से इनको अलग करते हैं, यानी इनकी जो स्पेशलिटीज़ होती हैं वो देखिए। 28th एंड द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया का अभी जो नया रिसेंट स्टेट बना है तेलंगाना, अभी नया बना है, और ये कौन सा? ये 28th स्टेट, और अभी रिसेंटली ये बना है। फेमस फॉर इट्स बिदरी वर्क, कुचिपुड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस इन दिस स्टेट। और यहाँ तेलंगाना जो है ये अपने बिदड़ी वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मतलब ये जो मेटल का हैंडीक्राफ्ट होता है, यानी मेटल के ऊपर डिजाइनें बनाई जाती है, हैंडीक्राफ्ट किया जाता है, उसको बिदड़ी वर्क कहा जाता है। तो बिदड़ी वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और कुचिपुड़ी जो है यहाँ का फेमस डांस है। अब नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। साउथर्न प्लेटू में आने वाला नेक्स्ट स्टेट देखिए आंध्र प्रदेश।
लोकेशन देखिए, बॉर्डर्ड बाई तेलंगाना इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में तो तेलंगाना से घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ इन द नॉर्थ, ओडिशा इन द नॉर्थ ईस्ट, कर्नाटका इन द वेस्ट, तमिलनाडु इन द साउथ एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। अब यहाँ देखिए, ये जो आंध्र प्रदेश है ये नॉर्थ वेस्ट में तो तेलंगाना से घिरा हुआ है, नॉर्थ में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, ओडिशा इसके नॉर्थ ईस्ट में है। अब अगर आप दूसरी लैंग्वेज में समझें तो हम ये भी समझ सकते हैं, आप इस तरीके भी समझ सकते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा स्टेट है, तेलंगाना, और नॉर्थ में, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा स्टेट आता है, तेलंगाना, नॉर्थ में छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट में उड़ीसा, वेस्ट में कर्नाटका, तमिलनाडु कहाँ है, साउथ में, और वेस्ट में कौन है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु वेस्ट में, एंड बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, ईस्ट में कौन है इसका, बे ऑफ बंगाल। अब आगे देखिए क्लाइमेट देखिए, हेवी रेन्स, माइल्ड विंटर एंड फ्लटरिंग समर, टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 41 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और सूखी, यानी सर्दियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुष्क होती है, और इसके अलावा टेम्परेचर जो होता है वो गर्मियों में काफ़ी हाई रहता है, जैसे कि 20 डिग्री से लेके 41 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर गर्मियों में रहता है। आगे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था देखिए, यहाँ जो आमदनी का सोर्स है वो देखिए क्या है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, राइस बाउल ऑफ इंडिया, फर्टाइल लैंड ओविंग टू गोदावरी, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स, मेन क्रॉप्स राइस, व्हीट, जवार, बाजरा, मेज, मिल्ट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन, शुगर कैन, मैंगो, नट्स एंड टेबेको। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ का जो पैसा है, आमदनी देखिए क्या है, मुख्यतः ये एग्रीकल्चर जो है, खेती पर अपना जीवन निर्धारित है इनका, लाइफ स्टॉक में आजीविका का मुख्य साधन क्या है, खेती। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश को राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। रीज़न क्या है, यहाँ गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा इन नदियों के कारण, यहाँ इन नदियों से जो पानी आता है, इन नदियों के कारण यहाँ की भूमि जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। इसी वजह से, यहाँ की भूमि फर्टाइल होने की वजह से यहाँ राइस का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ की मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूँ, जवार, बाजरा, मेज, मिलेट, पल्सेस, ऑयल सीड, कॉटन, शुगर कैन, मैंगो, नट्स और टबैको, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। अब यहाँ देखिए लैंग्वेज, तेलुगु एंड उर्दू, यहाँ जो भाषाएं बोली जाती है वो कौन सी है, तेलुगु और उर्दू। आगे है टूरिस्ट पैलेसेस, गोलकुंडा, हुसैन सागर लेक, तिरुपति टेम्पल एंड सिंगाचलम टेम्पल। तो यहाँ के जो टूरिस्ट पैलेसेस है, गोलकुंडा, हुसैन सागर लेक, तिरुपति टेम्पल एंड सिंगाचलम टेम्पल, ये यहाँ के मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं वो मोस्टली इनको देखने के लिए आते हैं। आगे मेन सिटीज़, यानी मुख्य शहर कौन से आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति एंड गुंटूर, ये यहाँ के मुख्य शहर है। आगे फेस्टिवल्स, त्यौहार देखिए, उगादी, तेलुगु न्यू ईयर। अब उगादी जो वर्ड है हमारा, जो तेलंगाना स्टेट जो हमने पढ़ा था वहाँ भी उगादी एक मेन फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या होता है, ये जब तेलुगु न्यू ईयर होता है उस समय जो त्यौहार मनाया जाता है उसको उगादी कहा जाता है। आगे मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, दीपावली, बकरीद एंड क्रिसमस, ये यहाँ के मुख्य त्यौहार है। आगे स्पेशल फीचर्स, कुचिपुड़ी डांस, IT सेंटर एंड विशाखापट्टनम पोर्ट, ये यहाँ के स्पेशल फीचर्स है। आगे देखिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेट देखिए कर्नाटक। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटका के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए लोकेशन, कर्नाटका इज बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट, गोवा इन द नॉर्थ वेस्ट, महाराष्ट्र इन द नॉर्थ, तेलंगाना इन द नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश इन द ईस्ट एंड केरला इन द साउथ वेस्ट। अभी कर्नाटका जिन जिन शहरों से या जिन जिन स्टेट से या जिन जिन पैलेसेस से घिरा हुआ है, जो इसके चारों तरफ आते हैं वो देखिए। कर्नाटका वेस्ट में तो अरब सागर से घिरा हुआ है, यानी कर्नाटका के वेस्ट में क्या है, कर्नाटका के वेस्ट में है अरब सागर। कर्नाटका के नॉर्थ वेस्ट में गोवा शहर, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र इसके नॉर्थ में, तेलंगाना नॉर्थ ईस्ट में, आंध्र प्रदेश ईस्ट में और केरला का है साउथ वेस्ट में। तो इस प्रकार कर्नाटका जो है इन मुख्य शहरों से, मुख्य पैलेसेस से चारों तरफ से कवर अप या बॉर्डर से घिरा हुआ है। आगे क्लाइमेट,
ड्राई एंड वार्म, हॉट इन समर, हेवी रेनफॉल, प्लीजेंट विंटर। और यहाँ की जो समर्स है वो सूखी गर्मी वाली और हॉट वाली गर्मी में होती है, और उसके अलावा बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ की जो विंटर्स है वो प्लीजेंट यानी मनमोहक विंटर्स, सर्दियाँ अच्छी होती है। आगे इकोनॉमी, यहाँ के आय का मुख्य स्रोत देखिए, आमदनी का मुख्य साधन देखिए क्या है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भील, BHEML, NHMT, ये यहाँ के मुख्य। अब देखिए यहाँ की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल यानी कि खेती पे निर्भर है। उसके अलावा यहाँ जो इंडस्ट्रीज है वो देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BHEL, भील, BEML एंड HMT, ये यहाँ की मुख्य इंडस्ट्रीज है। लैंग्वेजेस देखिए, कन्नड़, उर्दू, कोंकणी, तुलु एंड कोडावा, ये यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। कर्नाटका की मुख्य भाषाएं ये बोली जाती है। आगे टूरिस्ट पैलेसेस, कर्नाटका की टूरिस्ट पैलेसेस देखिए, गोल गुम्बज जिसे क्या कहा जाता है बीजापुर, केशव टेम्पल, मैसूर पैलेस, जोग फॉल्स, श्री कृष्ण मठ टेम्पल, उडुपी एंड मरिकाम्बा टेम्पल, ये यहाँ के मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब आगे है मेन सिटीज़, बेंगलुरु, मैसूर, मणिपाल, हुबली, गुलबर्गा, बीजापुर, हसन एंड बेल्लारी, ये यहाँ के मुख्य शहर हैं। फेस्टिवल, मकर संक्रांति, उगादि, गणेश चतुर्थी, दशहरा एंड पड्डाकल डांस फेस्टिवल, ये यहाँ के मुख्य फेस्टिवल है। स्पेशल फीचर देखिए, सिल्क इंडस्ट्री बेंगलुरु, बेंगलुरु की जो सिल्क इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जो बेंगलुरु की जो सिल्क इंडस्ट्री है उसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। कोलार हैज़ गोल्ड माइंस, और कोलार की जो स्वर्ण खदानें हैं वो भी यहाँ के स्पेशल फीचर्स में काउंट होती है। यश गंगा इज़ ए पॉपुलर डांस ड्रामा, और यश गंगा जो है यहाँ का मुख्य डांस है जो कि एक ड्रामा के रूप में, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों आज हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल हमने कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये हमारे 3 स्टेट थे। यहाँ के जो स्पेशल फीचर्स थे, यहाँ की लैंग्वेजेस, इकोनॉमी, लोकेशन, टूरिस्ट पैलेसेस, मेन शहर, फेस्टिवल्स, ये हमने आज कवर अप किया। 3 स्टेट के हमने इसे कवर अप किए थे। तो यहाँ आज आपको क्या करना है, आज आपको तीनों शहरों के जो स्पेशल फीचर्स टूरिस्ट पैलेसेस है ये आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है और लर्न करना। फॉर एग्जांपल आप कर्नाटका के टूरिस्ट पैलेस जैसे गोल गुम्बज एंड सिरसी टेम्पल, यहाँ तक आपको क्या करना है, जस्ट ओनली आपको टूरिस्ट पैलेसेस लिखने हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको आंध्र प्रदेश का जो टूरिस्ट पैलेसेस है जैसे गोलकुंडा, हसन सागर और सिंहाचलम टेम्पल, ये यहाँ के आपके जो मेन टूरिस्ट पैलेसेस है वो लिखने हैं। उसके अलावा देखिए आपको तेलंगाना के जो टूरिस्ट पैलेसेस है सालर जंग म्यूजियम, चार मीनार, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, फलकनुमा पैलेस, 1000 पिलर टेम्पल, भद्रांचल टेम्पल एंड मेडक चर्च, ये आपको आज नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ये आपके एग्जाम के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना सब आज आपको नोटबुक में राइट डाउन करना और लर्न भी करना, ये आज आपका होमवर्क रहेगा। मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम इसके आगे की स्टेट है जैसे तमिलनाडु, नेक्स्ट स्टेट है जैसे तमिलनाडु, और जो आइलैंड हमारा चैप्टर क्या था, दी साउथर्न प्लेटू आइलैंड। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम तमिलनाडु के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, दी आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा आगे की क्लास का वर्क रहेगा। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट का जो वर्क है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगेन आपको लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे।